हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम थर्मल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि TSEE सब्जेक्ट के MCQs डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे MCQs का सेकंड वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस आपसे MCQs डिस्कस किए थे और आज हमारे नेक्स्ट 25 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो MCQ के नंबर है 26 से लेके 50। ठीक है, तो ये हमारे डिप्लोमा 6M इन मैकेनिकल स्टूडेंट्स के रहेगा, GTU में जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। चलिए तो फिर MCQ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स है जो नीचे जो भी एनर्जी सोर्सेज गिवन है उसमें से, या तो दूसरी तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। देखिए, या तो नॉन कॉमर्शियल नहीं है वो बता दीजिए, या तो कॉमर्शियल है बता दीजिए। यानी क्वेश्चन को किसी भी तरह ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स रट के नहीं जाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे मेहनत करनी है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप गलत आंसर टिक करके नहीं आओगे। ठीक है, इसलिए मेरी बात याद रखिए कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स है या तो नॉन कॉमर्शियल नहीं है। तो देखिए सोलर तो नॉन कॉमर्शियल है। ठीक है, तो ये तो कॉमर्शियल है नहीं। विंड भी कॉमर्शियल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक जियो थर्मल भी कॉमर्शियल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स में आएगा। ठीक है, जिसका कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 27, इन दिस एनर्जी सोर्स कंबसन इज नीडेड, जिसमें कंबसन करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दी अबो। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें कंबसन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट मेरे MCQ में पूछा था। ठीक है, तो जिसमें था कि कौन से एनर्जी सोर्स है जिसमें कंबसन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को टिक किया था। इस बार क्या पूछा है क्वेश्चन कि कंबसन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो दिस टाइम आवर आंसर इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ सोलर रूट इंडिया हैज़ डेवलप्ड। तो इंडिया ने कौन से सोलर रूट को डेवलप किया है? तो सोलर थर्मल रूट, सोलर फोटोवोल्टेइक रूट, या दोनों, या नन ऑफ दी अबो। तो देखिए इंडिया में दोनों, ये थर्मल रूट भी है और फोटोवोल्टेइक रूट भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ A एंड B। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट ओन्ड बाय एनी पर्सन और कंट्री। देखिए कौन से एनर्जी सोर्सेज है जो कोई पर्सन का नहीं है या कंट्री की मालिकी का नहीं है। तो वैसा एनर्जी सोर्स कौन सा है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, या दोनों, या एक भी नहीं। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कोई भी पर्सन का या तो कोई भी कंट्री का नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इन विच फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन। तो सन में से जो सोलर एनर्जी आता है वो किस फॉर्म में आता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फॉर्म में आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है, क्या ट्रांसवर्स वेव में आता है? तो हमारा आंसर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो सोलर एनर्जी जो रेडिएट होती है सन में से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दिस आर द गुड एनर्जी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी एनर्जी। देखिए सेकेंडरी एनर्जी के अच्छे खासे एनर्जी सोर्सेज है। तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड। तो देखिए ये सब तो प्राइमरी है ना, दिस आर द प्राइमरी, ये प्राइमरी में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो बोथ A भी, तो फिर ये भी नहीं रहेगा ना। तो हमारा फिर एक ही आंसर बचा यहाँ पे, नन ऑफ दी अबव आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज अभी अच्छे खासे कौन से हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, या तो दोनों हो सकते हैं या तो इसी में से कोई आंसर रहेगा, नन ऑफ दी अबव तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव भी आंसर आ सकता है, बट आपके दिमाग में आपको आंसर फिट होने चाहिए कि किसको प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, किसको
सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, किसको कॉमर्शियल बोलते हैं, किसको नॉन कॉमर्शियल बोलते हैं, किसको रिन्यूएबल बोलते हैं, किसके नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, प्लस इसके एग्जांपल्स आपको दिमाग में फिट कर लेने हैं, ठीक है। अगर एक बार आपने ये सब फिट कर लिया तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डज नॉट रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ नहीं करने वाला जो है एनर्जी सोर्स इसमें से कौन सा है। तो कोल तो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। पेट्रोल भी करता है और डीजल भी करता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा विंड, जो कोई हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ नहीं करता हवा में, जब हम उसको यूज़ करते हैं एज जब विंड मिल में करते हैं या विंड टर्बाइन में करते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए एनर्जी का क्लासिफिकेशन तो प्राइमरी सेकेंडरी तो है ही, ये आपको पता है, अब तो पता चल गया होगा। कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल भी है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी है, देखिए। तो एनर्जी सोर्सेज का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिसमें हमने इस तरह से कैटेगराइज किया है, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है एनर्जी का, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा बी। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोलर थर्मल रूट डेवलप्ड इन इंडिया। तो देखिए सोलर थर्मल रूट, अब थर्मल रूट में जिसमें क्या होगा कि जो सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, तो देखो लाइटनिंग, होम एंड बिल्डिंग, इसको तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मतलब सबसे पहले सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको घर में रोशनी करा सकते हो और बिल्डिंग में लाइटनिंग कर सकते हो, ठीक है। मोटर्स पंप्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये भी नहीं है। वाटर हीटिंग और रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देखिए तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चाहिए, इसका मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्मल राउट, यानी डायरेक्टली यूज़ करना है। तो ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर हीटिंग, जिसमें सोलर थर्मल राउट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सन की एनर्जी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर हीटिंग हमारा आंसर रहेगा। विच एजेंसी असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना या मदद करना, एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए फाइनेंशियल यानी पैसे रिलेटेड जो भी असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, यानी सब्सिडी देना, ये सब, या तो लो इंटरेस्ट लोन देना, किसके लिए, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसी कौन सी एजेंसी है, तो IREDA, MNES, PMJDY या RBI। तो देखिए इसमें से ये PMJDY यानी वो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, वो है। RBI तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। MNES तो ये अभी मैं नहीं बताऊँ क्योंकि इसका शायद से इसी MCQ में इसी का भी फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो अभी अगर मैं बता दूँगा तो फिर आपको आंसर पता चल जाएगा आगे का, ठीक है। और IREDA है, उसका भी फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो देखिए इसका आंसर रहेगा ऐसी एजेंसी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सब्सिडी देने का काम करती है, लो इंटरेस्ट लोन देने का काम करती है, तो वो है IREDA, ठीक है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है, तो इस तरह से मदद करती है पैसे रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, या तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, कौन सा कॉमर्शियल नहीं है या तो कौन सा नॉन कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल नहीं है तो देखिए कोल तो कॉमर्शियल है, ऑयल भी कॉमर्शियल है, बायोगैस कॉमर्शियल नहीं है ना, नेचुरल गैस भी कॉमर्शियल है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, बायोगैस। तो बायोगैस ऐसा है जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। विच शुड यूज़ दिस एनर्जी वी शुड यूज़ दिस एनर्जी इकोनॉमिकली, या तो इकोनॉमिकली की जगह पे लिखा होगा ना चाहिए केयरफुली या रेशनली या वाइजली। तो इसका आंसर आना चाहिए प्राइमरी एनर्जी, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी जो ऐसी है जिसको हमें बहुत ही केयरफुली या समझदारी से यूज़ करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डिप्लीट विथ टाइम। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको जो हमारे कम्युनिटी टैब में पोल का ऑप्शन है यूट्यूब में, उसमें पूछा गया था। तो ज़्यादातर आई डोंट नो ज़्यादातर स्टूडेंट ने विंड जवाब दिया था। तो भाई विंड क्या सोच के जवाब दिया था मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा या बस टिक मार्क करने के लिए टिक मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है। सोच समझ के आंसर दीजिए, या अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत बुक में सर्च कर लीजिए
और फिर आंसर देने की कोशिश करिए, तो जिससे क्या आपकी भी प्रिपरेशन होगी और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली कुछ भी तुक्का मार के आंसर दे दोगे तो ये राइट वे नहीं है, और आगे आपको उसका कोई एडवांटेज दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मेरी एडवाइस फ्रैंकली यही है कि जब भी मैं ऐसा पोल में क्वेश्चन करता हूँ या एमसीक्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता हूँ, तो आपको अगर नहीं आता है तो आप उसको सर्च करके आंसर दीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने देख के आंसर दिया है। ठीक है, या तो आप आंसर देख पहले आप टिक मार्क कर लीजिए कि आपको क्या लगता है, फिर आप आंसर को ढूंढिए कि सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए, मोस्ट ऑफ ने पता नहीं ऐसा लिखा है कि विंड। अभी इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझाता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डिप्लीट विथ टाइम। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होना। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, तो मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि कम होना, है ना। तो ये एनर्जी सोर्सेज क्या होता है? टाइम टू टाइम, जैसे जैसे समय जाता रहता है वैसे कम होता रहता है। उसका जो सोर्स है वो ख़त्म होने आया है, तो ख़त्म होने आया है या ख़त्म हो जाएगा नज़दीकी भविष्य में। तो सोलर तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये तो श्योर है। विंड भी कभी ख़त्म नहीं होगा और टाइडल भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि जो ऑयल है वो ऐसा है, वो टाइम के साथ डिप्लीट हो सकता है, यानी समय के साथ वो समय के साथ साथ वो ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, अगर 100 साल 200 साल की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑयल आना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था कि MNES का स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको आगे नहीं बताया था कि MNES का क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो MNES का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी स्टैंडर्ड्स, या मल्टी नेशनल एनर्जी सोर्स। तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच एनर्जी इज लेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कम जिसका कंट्रीब्यूशन है, तो सेकेंडरी एनर्जी, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, या दोनों, या नन ऑफ द अबो। तो देखिए, इकोनॉमी में जिसका कंट्रीब्यूशन कम है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी एनर्जी जो है उसका इकोनॉमी में रिलेटेड तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है ही, और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी भी ऐसी है जिसमें इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। देख, यहाँ से नाम से भी पता चलता है कि नॉन कॉमर्शियल। अगर नॉन कॉमर्शियल है तो फिर पैसे रिलेटेड उसका व्यवहार जो है वो कम ही होता है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, जिसमें इकोनॉमी रिलेटेड कंट्रीब्यूशन कम है। ओके, चलो, इन हाउ मेनी वेज वी कैन हार्नेस सोलर एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको आगे के वीडियो में भी बताया था कि एक हमारे पास थर्मल रूट है। ठीक है, एक है थर्मल रूट और एक है फोटोवोल्टेइक रूट। तो दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 वे। ठीक है, टाइडल एनर्जी कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, कॉमर्शियल है कि नॉन कॉमर्शियल है? ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इन विच स्टेट इंडिया हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड पावर जनरेशन। तो विंड पावर जनरेशन का सबसे हाईएस्ट जो पोटेंशियल है वैसा इंडिया का स्टेट कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा आंसर ये रहेगा, हाईएस्ट पोटेंशियल विंड पावर जनरेशन के लिए जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे विंड पावर जनरेशन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। कैटल डंग इज़ नॉन कन्वेंशनल फ्यूल, या तो नॉन कॉमर्शियल, कन्वेंशनल फ्यूल या तो कॉमर्शियल फ्यूल, या दोनों, या नन। तो चलिए, नॉन कन्वेंशनल तो कोई बात नहीं, बट इससे तो पता चल सकता है कि हमारा आंसर क्या रहेगा। इट इज़ अ नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ ज़्यादा नहीं होता। तो जो कैटल टैंक है दैट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल फ्यूल या तो नॉन कॉमर्शियल फ्यूल। ठीक है, ये वर्ड ध्यान से आप देखना है क्वेश्चन में कि फ्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स एनर्जी की बात नहीं है, फ्यूल की बात है। चल, इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन विंड पावर जनरेशन। तो विंड पावर जनरेशन में जो इंडिया का रैंक है वो है 5th। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि 5th रैंक है इंडिया का विंड पावर जनरेशन में। विंड एनर्जी इज़ हार्नेस एज डैश एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल या तो टरबाइन। तो विंड मिल या टरबाइन के मदद से जो विंड एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं
तो वो किस एनर्जी में करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी रहती है हम पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हार्नेस करते हैं। ओके, यहाँ पे कभी कभी कोई स्टूडेंट ये भी बोलेगा सर मैकेनिकल आएगा, तो देखिए मैकेनिकल ऑब्वियसली मैकेनिकल आ सकता है, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं पूछा कि विंड एनर्जी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, टरबाइन से किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हार्नेसिंग की बात की हुई है, यानी हमारा जो एंड यूज़ है उसके फॉर्म में यहाँ पे बताना है। तो एंड यूज़ की बात हम मैकेनिकल फॉर्म में नहीं यूज़ करते, उसको एज ए इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, बीच में तो जो कन्वर्जन रहता है, तो सबसे पहले विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में विंड एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बट अल्टीमेट जो यूज़ है वो हमारा इलेक्ट्रिकल है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा। ठीक है, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन, जो सन से आती हुई जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर, विंड, टाइडल या जियोथर्मल। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सर ने बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि इट्स अ सोलर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, कौन सा है न्यूक्लियर एनर्जी है वो, कौन सी एनर्जी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, नॉन कॉमर्शियल है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो है प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, CNG दैट इज़ द कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है, कन्वेंशनल फ्यूल है, दोनों या ना। तो CNG एक कॉमर्शियल फ्यूल है या बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल फ्यूल है। चलिए आज के MCQ का लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी सोर्सेज विच आर अवेलेबल कंटिन्यूसली आर, कौन सा है जो कंटिन्यूसली अवेलेबल है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कंटिन्यूसली हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस दिए थे और आज सेकंड वीडियो में मैंने और 25 क्वेश्चन दिए, यानी टोटल हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। 50 MCQs किसके, चैप्टर 1 के। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।